नमस्कार, मैं रजनीश और आप लोग देख रहे हैं अपना भागलपुर। आज हम एक ऐसे हस्ती से आपको मिलवाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका लगन, इनकी मेहनत आज हर भागलपुर वासी के दिल में विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह सर का। इनका टेम्परोरी जो रेगुलेटर है वो एक इस कोरोना काल में संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। हजारों जिंदगियां इन्होंने उस टेम्परोरी रेगुलेटर से बचाया है। तो सर का हम सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि जब हमारे यहाँ मंगल वैक्सीन आया तो लोगों में एक आस जग गई कि अब कोरोना से हमें नहीं डरना है, लेकिन दूसरी लहर आई और हजारों जिंदगियां तबाह कर गई। तो इसका क्या मूल कारण है और क्यों आई सर? वैक्सीन आने से तो नहीं होगा, लगने से होगा। ठीक है, वैक्सीन आया जरूर, लेकिन लग नहीं पाया, बहुत कम लोगों को लगा। दूसरा है कि जो पहले बार में जो है सो पहली बार ये कोरोना फैला था तो लोग डरे समय थे, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग तो ठीक हो जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है फिर रिलैक्सेशन शुरू कर दिया। केस कम हुआ, लोगों को लगा कि कोरोना है ही नहीं, कई बार लगा कि है ही नहीं, कई बार है तो डरे नहीं। तो दूसरी बार जो है वो युवा भी जो है बाहर निकलने लगे और स्वच्छंद घूमने लगे। पहली बार सब लोग घर में बैठते थे, लेकिन दूसरी बार में युवा बाहर निकलने लगे, और इसी के चलते इस बार युवाओं की संख्या भी संक्रमण में ज़्यादा है। और पहली बार में चूंकि डर से घर में बैठे, सब लोग इन्फेक्टेड कम हुए परसेंटेज, तो इन्फेक्टेड कम होने के चलते उसमें इम्यूनिटी कम आई। और इम्यूनिटी इसका टेम्प्रोरी भी होता है, जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना से उसका इम्यूनिटी कुछ ही दिन रहता है। तो इसीलिए दोबारा ये लहर आया, लोग रिलैक्स हो गए और इम्यूनिटी जितना प्रॉपर आना चाहिए वायरस से वो नहीं आया। सर, दूसरा सवाल है सर कि क्या कोरोना का तीसरा लहर हम लोगों पे हावी होगा? अगर हावी होता है तो सर हम लोग किस तरह से बच सकते हैं उससे? यदि हम फिर गलतियां करेंगे तो हावी होगा, फिर तीसरा लहर आएगा। लेकिन यदि हम गलतियां नहीं करेंगे, हम सिर्फ मतलब पब्लिक नहीं, हम मतलब सरकार हमारी, जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ सब जगह, जिस तरह से सारे फंक्शन हुए, कई जगह वो एक बड़ा कारण बना दूसरा लहर का। लेकिन यदि उसी तरह का हम लोग अभी फिर लोगों को स्वच्छंद कर देंगे तो होगा। तीसरी बात, जो वैक्सीन है उसको लगाना तेजी से चाहिए, जहां से हो पाए, जिस भी देश से हो, बांटने की जगह वो अपने देश में लाएं। और जो बड़े बड़े फंक्शन हैं वो आयोजन लगातार कुछ वर्षों के लिए अभी रुकना चाहिए, तभी ये तीसरी लहर रुकेगा। और ये जो इम्यूनिटी जो है, ये जो अभी वैक्सीन जो पड़ रहा है, ये वैक्सीन का दोनों डोज लग जाए तो बहुत आफियत होगी, और तभी तीसरा लहर आने से रुकेगा। हाँ, एक और बात, ये लॉकडाउन जब लगाना होता है सरकार नहीं लगाती है, कई जाने चली जाती है, तब सरकार जगती है। ये देर से जगने की आदत जो हमारी सरकार की है वो बहुत खराब है। उस समय से इसको कंट्रोल करें और लॉकडाउन लगा के लोगों को वैक्सीन देने का मौका मिलेगा। वैक्सीन चुके नहीं तो सब में फैलेगा, और अभी उतना इंतजाम हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। होने पर भी ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी थी और फिर कितने लोग मर गए, तो वो इंतजाम चुके नहीं है, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। और गरीबों को इसमें उचित देख रेख करें, जिनका रोजगार जा रहा है उसको सारे, हमारा कहना है कि नाली, बाउंड्री और बिल्डिंग बनाना आप छोड़ दें अभी कुछ दिनों, अभी गरीबों का पालन पोषण करें, और लॉकडाउन लगा करके जितना लंबा आपको खींचना है उसको खींच के लोगों की जिंदगी बचाएं, और इस बीच वैक्सीन लगाएं, तभी तीसरा लहर रुकेगा। सर, तीसरा सवाल है कि अभी तो कोरोना का लहर समाप्त नहीं हुआ है और एक दूसरे तरह का रोग है, ब्लैक फंगस नाम का रोग, वो अब हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो रहा है। तो लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। तो ये ब्लैक फंगस रोग क्या है और हम लोग कैसे इसे बच सकते हैं? ब्लैक फंगस एक फंगस का अटैक है। फंगस का अटैक ऐसे भी बीच बीच में होता था कैंडिडा से, और हम लोगों के बीच भी पेशेंट आता है, नाखूनों में होता है, स्किन में होता है फंगस।
लेकिन नॉर्मली वो अंदर नहीं होता है, और अंदर तब होता है जब इम्यूनिटी किसी का लो होता है। कम इम्यूनिटी वाले को ब्लैक फंगस होता है। और दूसरा जो अभी स्टेरॉयड थेरेपी चल रहा है वो जान बचाता है, रामबाण है, लेकिन उसका यूज बहुत ही तरीके से करना होगा, उसका यूज बहुत जुडिशियस तरीके से करना होगा, कब करें और कब बंद करें। प्रोलॉन्ग थेरेपी स्टेरॉयड देने से इम्यूनिटी घटती है और ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये साइनसेस में ये चला जाता है नाक के द्वारा, और साइनस में जब ये पनप जाता है तो लंग में भी चला जाता है, तो ये फिर जानलेवा हो जाता है। इससे बचने का तरीका भी वैक्सीन है और सारे चीज़ जो ऐसे बचते हैं, लेकिन ये लो इम्यूनिटी वालों को ज़्यादा होता है। इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है, चाहे योगा से, दवाई से और वैक्सीन से, और ये स्टेरॉयड का यूज ठीक से करने से ये ब्लैक फंगस से बचेगा। सर लगातार आप हमारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं सर, उनको समझा रहे हैं। आपने एक रेगुलेटर बनाया जिससे कि हज़ारों जिंदगियां सर बच गई। तो पहले तो हम आपको बता दें कि सर जो जनता है आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन कर रही है, लेकिन अभी के माहौल में आप बाहर निकल रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं और भी कई इंस्ट्रूमेंट बनाया हूँ आग से बचने के लिए, कैसे आग लगे बिल्डिंग से लोगों को बाहर बचाया जाए। वाटर हेलमेट हमने बनाया है, यहाँ तक कि बिहार सरकार ने भी हमारा मान लिया है। और एक्चुअली जब कोई भी त्रासदी आती है, कोई भी समस्या आती है, जब हमारे हाथ से बाहर हो जाता है तो हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, और उसी के वजह से हमने ये जो रेगुलेटर बनाया, उसी का एक परिणाम है। जब देखा कि सामने गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो नाक तक नहीं आ रहा, ये बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ा झटका हमको दे रहा था, तो हम लोगों ने इसे सीरीज से रेगुलेटर बना दिया। मैं दर्शकों को अनुरोध करूंगा, सभी लोगों का अनुरोध करूंगा कि आप बचें और दूसरे को बचाने का भी प्रयत्न करें। और ये ऐसी चीज है, जब तक सबके यहाँ से नहीं गायब होगा आप सुरक्षित नहीं हैं। सब्जी वाला, ठेला वाला, फल वाला, दुकान वाला, सबको खत्म हो जाएगा, तब आप सुरक्षित होंगे। इसीलिए अपने बचे और दूसरे को बचाने के लिए प्रेरित करें और उनका सहयोग करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.